हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है क्योंकि रेवोल्यूशन के बाद में ये मेरा पहला ब्लॉग है। और आज के ब्लॉग से हमारे में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुके हैं। और जैसा कि वो इस टाइम जो है मैं मोस्टली बाहर नहीं निकलता हूँ, और इस टाइम बाहर निकलने का मेरा मकसद ये ही है क्योंकि अभी जो है नमाज़ का टाइम होने वाला है और जुमा भी आज, तो नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। वैसे 2 दिन से मैं निकल रहा हूँ इस टाइम बाहर, क्योंकि खाना खाने लंच करने मैं आजकल घर ही जा रहा हूँ और कहीं नहीं। घर जा रहा हूँ आराम से सुकून से, वहाँ पे बैठ के खाना खा रहा हूँ और फिर आ जा रहा हूँ, क्योंकि फिर मेरे को टाइम का पता नहीं चलता कि कब जो है दोपहर का टाइम निकल गया। 1 घंटा ही आराम मिलता है, सुबह जाओ, एक सुबह से 1 कब बज जाता है वो पता नहीं चलता, और उसके बाद में फिर दोपहर से रात कब हो जाती है वो टाइम पता नहीं चलता। नहीं तो सुबह 8 से 8 जो है वो 12 घंटे बहुत ज़्यादा चलते हैं और अब कोई दिक्कत नहीं होती। तो लेकिन धूप बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। और इस साइड से आता ना मैं, जैसे कि मैं अभी इधर से जा रहा हूँ, जब उधर से वापस आऊँगा ना तो आँखें नहीं खुलेंगी, क्योंकि जो सूरज होता है ना तब आँखों पर ही पड़ता है सीधे ऐसे ही। तो ऐसे करके आना पड़ता है। एक दिन तो आँख ही नहीं खुली थी मेरी दोपहर में। अभी जो है वो नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकला हूँ, और रोड जो है उस साइड, ये जो मेन रोड है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। चलने में तो पैर ऐसा लग रहा है जल रहे हैं जूते के अंदर से ही, इसलिए सर्विस रोड पे चल रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे कहीं कहीं छाएँ भी है और ये इतना गर्म भी नहीं है जिससे पैर जलें। 3 बज चुके हैं और डॉक्टर साहब भी जा चुके हैं, और अभी हमारा खाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि मैं जो हूँ वो घर पे तो गया नहीं आज। ये देखो इनके दस्त लग गए हैं, लेकिन ये फिर भी आइसक्रीम खा रहे हैं और लगाएंगे। और मैं अभी खा रहा हूँ बिरयानी, वेज बिरयानी, पुलाव ऐसा। दोपहर के 4 बजने वाले हैं। ये देखो बस 15 मिनट, 10-15 मिनट और हैं, 4 बज जाएंगे। और नींद जो है, नींद आ जा रही है, क्योंकि पेशेंट जो है वो आए नहीं है अभी। एक भी पेशेंट नहीं है। 2 बजे से एक पेशेंट बैठा हुआ है, 2:30 बजे से वो जो है वो डॉक्टर साहब का वेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को दिखाएंगे यहाँ पे। से उठ करके आया हूँ हॉस्पिटल में, और यहाँ मौसम देखो कैसा हो रहा है भाई, बारिश जैसा मौसम हो रहा है। सबसे बड़ी बात, जब नमी होती है ना, इस गली में हमेशा नमी रहती है, उसकी वजह से मक्खी मक्खी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और अब बूंदें भी पड़ने लगी हैं। बारिश हो जाए तेज़ की, थोड़ी सी गर्मी तो कम होगी कम से कम। अभी जो है ना, अभी 5:30 हो रहे हैं सिर्फ, और मौसम देख सकते हो। गेट खोलना भाई, गेट खोलियो पूरा। देखो पूरा अंधेरा हो चुका है, और भाई बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, आंधी चल रही है बाहर, बिल्कुल धूल ही धूल हो रखी है बाहर। तो मौसम एकदम सेट हो रखा बाहर का। बाहर जाकर दिखाता हूँ इधर मैं। मौसम तो अच्छा है, लेकिन बाहर का क्लिनिक पे वही भाई उमस हो रही है और गर्मी हो रही है, और हवा चली थी, आंधी आई थी, थोड़ी देर बारिश हुई थी, टिप टिप वाली बूंदें पड़ी थी, मतलब ये। और जिसकी वजह से बाहर का मौसम जो है वो अच्छा हो गया है, लेकिन फिर भी घर पे जाके नहाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरा पसीने में जो है वो भीग चुका हूँ। अभी जस्ट घर पे आया हूँ, और नहाने से पहले गेट से घुसा हूँ अंदर घर पे, और अब्बू जो है वो खरबूज छील रहे हैं। तरबूज काट लिया है पहले से, और अभी पता नहीं इसका कलर कैसा है। देखो मैं दिखाता हूँ कि देखो इसका कलर कैसा हो रहा है। चलो पहले नहा लेता हूँ, फिर नहा के खाएंगे। खाने में क्या बनाया? आलू की सब्जी। अभी नहा के खाना खा के फ्री हो गया हूँ, और अब जो है मेरा एक काम रह गया है, वो है कचरा फेंक के आना, और उससे पहले जो है कुछ फल फ्रूट हो जाए, फल फ्रूट खा लें। मतलब एक तरबूज और खरबूज है, तो इन्हें खा करके तब जाऊंगा कचरा फेंकने के लिए। थोड़ा पानी की कमी हो गई ना, उसे पूरी कर लेते हैं खरबूज खा के। तो अब चलते हैं कचरा फेंकने। फेंक के वापस आके अम्मी ने रेडी करी है चाय, मतलब कचरा फेंक के जो है वो मैं आया था वापस, और अम्मी ने जो है वो चाय रेडी करी है। अभी चाय पीता हूँ, और चाय पीने के बाद में सबसे पहले करता हूँ रिकॉर्डिंग। मैं जस्ट रिकॉर्डिंग करने ही जा रहा था। ये देखो ये रजिस्टर भी मेरा यहीं पे है। मैं सोच रहा था कि आज अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो पूरी कम्प्लीटली फिनिश कर दूंगा, लेकिन फिनिश करना तो बहुत दूर की बात है। मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ दिक्कतें मेरे सामने आ गई। अभी रिकॉर्डिंग करने में बैठा तभी, लेकिन जब दिक्कत है तो दिक्कत पहले पूरी तरीके से निपटानी चाहिए, तब कहीं जाके कुछ काम करना चाहिए। इसलिए मैंने अभी अपनी
रिकॉर्डिंग को कल के लिए पोस्टपोन कर लिया है और जो दिक्कत है उसे कल दिन में पूरी तरीके से निपटा दूंगा। और अभी मुझे कुछ एक काम है जो सही से अभी निपटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक माइक है, मैं उसको चेक करूँगा कि वो अभी मतलब ठीक चल रहा है और या नहीं, क्योंकि माइक से रिकॉर्डिंग करूँगा हो सकता है जो वॉइस क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। तो अभी फोकस करते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी जो है मैं नहा रहा था, नहाते नहाते वो एक होल पास था, उसमें मैंने देखा कि बाहर जो है वो बारिश हो रही है, बूंदें दिखाई दे रही थी। मैंने वहीं से अम्मी को आवाज़ लगाई, अम्मी बाहर बारिश हो रही है। और फिर अम्मी ने कहा नहीं बारिश नहीं हो रही है। मैंने कहा ठीक है, नहीं होती होगी। मैं नहाने लगा, मैंने फिर देखा वो तेज़ हो रही थी थोड़ी सी। मैं जब बाहर निकला नहा करके, मैंने अम्मी से कहा अम्मी बारिश हो रही है, मानो तो अम्मी कह रही है हो नहीं रही है बारिश। अम्मी मेरे साथ बाहर गई, अगर नहीं होती हुई तो देखियो। अम्मी मेरे साथ जब बाहर गई तो वहाँ पे देखा कि हाँ बूंदें पड़ रही थी, मैं बच गया। अगर नहीं होती तो शायद आज डांट पड़ जाती सुबह ही सुबह। अभी सबसे पहले जूस पीता हूँ और देखता हूँ कितनी तेज़ हो रही है कितनी तेज़ नहीं, फिर निकलता हूँ सीधे क्लिनिक के लिए। इतनी बूंद पड़ी है कि रोड गीला भी नहीं हुआ है सही से, पर आगे तो बिल्कुल सूखा हुआ है। यहीं तक हुई थी क्या बारिश? मतलब आगे बिल्कुल ही सूखा है रोड। थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है और मौसम ना ही सुकून का हो पाया है ना ही कुछ और। धूप नहीं है यहाँ, इतना थोड़ा राहत है। अगर धूप भी होगी तो फिर वैसा ही मौसम हो जाएगा, लेकिन उमस जो है वो बराबर से ही है। यहाँ भी बूंद पड़ी है लेकिन वैसी है। मैं तो क्लिनिक पे आ गया, लेकिन आके देख रहा हूँ ये जतिन पता नहीं कहाँ गया हुआ है। जतिन भी नहीं है, अंशिका भी नहीं है, दोनों पता नहीं कहाँ गए अभी तक। डॉक्टर साहब आ जाएंगे नहीं, डॉक्टर साहब 5 बजे आएंगे। ये आया है, इसने अभी बताया मेरे को कि डॉक्टर साहब आज जो है वो 5 बजे बैठेंगे। तो अब बैठ के फिर देखना है। आदिल भाई तो इंतजार कर रहा हूँ मैं, आदिल भाई आ जाएंगे, आदिल भाई तुम बैठो 2 बजे तक, 2 बजे के बाद फिर मैं बैठ जाऊँगा। अभी बस आदिल भाई आ जाए जल्दी से, क्योंकि अब थोड़ा डॉक्टर साहब नहीं आएंगे तो काम पे थोड़ा ध्यान देना होगा, इसलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पे। और इस ब्लॉग को एडिटिंग करके अपलोड भी करना है। और मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। ठीक, फिर से गुड नाइट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर